हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी तक झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स हुआ है, झारखंड में जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, झारखंड सरकार के द्वारा जो कुछ भी स्कीम्स लाया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा जो कुछ भी पॉलिसीज बनाई गई है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को करने से आपको कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि इस क्लास से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि इस क्लास को करने से आपको झारखंड के बारे में जानकारी मिलेगी कि आपके झारखंड में, हमारे झारखंड में क्या चल रहा है। तीसरी जो फायदा है आपको यह मिलेगा कि इस क्लास को करने से आपके डेली लाइफ में आपको बहुत सारी जानकारी जो है मिलने वाली है, जिससे आपको जो है डेली लाइफ में उपयोग होगा। आपको पता चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें जो है वो हो रही है, आपको पता चलेगा कि आपके लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है, जिन्हें आपने वोट देकर चुना है वो आपके लिए क्या कर रही है, झारखंड का विकास किस तरीके से हो रहा है। तो कई सारी चीजें इस क्लास के थ्रू आपको समझने को मिलेगा। अगर इस क्लास की बात करें तो रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो जुड़ना ना भूलें रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और बात करेंगे इस क्लास की, तो इस क्लास में हम लोग ना केवल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके को पोर्शन को भी रिलेट करते हुए चलते हैं। क्यों? ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में क्या कर सके, झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझ पाए। ये क्लास बेसिक से चलता है और एकदम हाई लेवल तक हम लोग कवर करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, या फिर हमारे साथ ही पहली बार जुड़े होंगे। उनको झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में नहीं पता है, उनको यह भी नहीं पता है कि एग्जाम में करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला करंट अफेयर क्या है? पहला करंट अफेयर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना किया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। अच्छा, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी ये क्या है और कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो सबसे पहले अगर आंसर की बात करेंगे, झारखंड में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, झारखंड में। और झारखंड सरकार के द्वारा हमारे झारखंड में झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या है फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी? देखिए, झारखंड में शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो भी झारखंड की अलग अलग फैकल्टी है, आप बोलेंगे सर मतलब इंग्लिश की फैकल्टी यानी इंग्लिश के टीचर्स, साइंस की फैकल्टी, या फिर आर्ट्स की फैकल्टी, कॉमर्स की फैकल्टी। तो जो भी अलग अलग फैकल्टी है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी होती है। अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस की भी अलग फैकल्टी होती है, फिजिक्स की अलग होती है, केमिस्ट्री की अलग होती है, बायो की अलग होती है। तो सभी फैकल्टी को एक नए ढंग से जो टीचिंग का मेथड है वो सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, किस तरीके से आप बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाई को समझा पाए, किस तरीके से आप बच्चे जिस तरीके से समझना चाहते हैं, बच्चे जिस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उस तरीके से आप जो है बच्चों को पढ़ा पाए, समझा पाए। तो बच्चों को फैकल्टी के साथ आसानी से इंटरेक्ट करने के लिए हमारे झारखंड में झारखंड सरकार के द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो बात करेंगे इसके बारे में, तो देख सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में
झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। झारखंड में शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए इस कदम को झारखंड सरकार के द्वारा लिया गया है। झारखंड का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें थोड़े चेंजेस की जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, झारखंड में शिक्षा की जो लेवल है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। तो झारखंड में क्या होगा, एजुकेशन डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना जो है वो की जाएगी। तो इस चीज को आप लोग याद रखें, ठीक है। झारखंड में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये था पहला करंट अफेयर। आई होप सो कि पहला करंट अफेयर आप लोग समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए, नहीं होगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और बात करेंगे टेलीग्राम चैनल की, तो इस क्लास के साथ साथ बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के निवासी कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय अंशराज ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, एक बच्चा है, महज 8 वर्ष का ये बच्चा है। इनका नाम है अंशराज। क्या नाम है? अंशराज। और इन्हें जो है कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे सर कैलकुलेटर या फिर गूगल बॉय के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मैथ के बहुत हार्ड क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व किया है, इसीलिए इन्हें कैलकुलेटर और गूगल बॉय कहते हैं। किसे? अंशराज को, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड के किस छात्र को या फिर झारखंड के किस बच्चे को कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है, तो अंशराज को। इन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है। कहां के ये रहने वाले हैं? तो ये झारखंड के देवघर के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अंशराज, कौन? अंशराज। तो झारखंड के देवघर के रहने वाले हैं अंशराज। इन्हें कैलकुलेटर एंड गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया जा चुका है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देख सकते हैं, तो सोच सकते हैं आप, 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए। हम लोग तो एक भी नहीं बना पाए हैं। चलिए आइए बात करते हैं इनके बारे में। तो अंशराज ने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये झारखंड के देवघर जिले के रहने वाले हैं। ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। अब इनके बारे में आप लोग सुन लिए, तो आपको इनके बारे में जानने की इच्छा होगी, कौन है ये झारखंड के अंशराज? ये है झारखंड के अंशराज। तो आप लोग देख सकते हैं, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसमें भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके बाद वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड्स, ओएमजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। टोटल 8 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें इन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है। कहां के ये रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं देवघर जिले के, और ये है अंशराज। महज 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देवघर के निवासी या फिर देवघर के छात्र अंशराज ने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाए हैं, टोटल 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा बनाया गया है। और 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है। अंशराज, याद रखें इन्हें, ठीक है। कहां के ये रहने वाले हैं? तो ये देवघर जिले के रहने वाले हैं। इस चीज को भी आप लोग जानना ना भूले, ठीक है। देवघर की बात करेंगे तो आइए थोड़ा देवघर के बारे में देखते हैं। ये है झारखंड का मैप देख रहे हैं, और झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से पर्टिकुलर शेडेड एरिया देख रहे हैं। झारखंड का मैप आप जब देखेंगे तो आपको एक रेड कलर से पर्टिकुलर शेडेड एरिया दिख रहा है। यह है देवघर जिला। देवघर जिले की स्थापना की बात करें तो देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1983 को, देवघर जिले की स्थापना की बात करें 1 जून 1983 को देवघर जिले की स्थापना की गई थी, ठीक है। देवघर को किस नाम से जाना जाता है? देवघर को झारखंड की रिलीजियस कैपिटल यानी झारखंड की धार्मिक राजधानी, साथ ही साथ
देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल यानी झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस शहर को या किस जिले को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है तो देवघर को। झारखंड के किस शहर को या जिले को झारखंड की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है तो देवघर को। देवघर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सी? बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर, ठीक है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है तो वो है देवघर में, ठीक है, याद रखें। देवघर जिले की स्थापना 1 जून 1983 को ये बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी बिहार राज्य के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देवघर कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है तो बिहार के साथ, याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या इसके द्वारा कोलकाता में क्या हुआ था तो ईस्ट जोन वुमेन रोड साइकिलिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें किस साइकिलिंग टीम ने विजेता जो है वो बनी है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़े, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए। सोचिए, देखिए, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा कोलकाता में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था तो खेलो इंडिया ईस्ट जोन वुमेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का, ठीक है। और इस खेलो इंडिया वुमेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सी टीम जो है विजेता बनी है, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारे झारखंड की टीम विजेता बनी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, उसी कोलकाता में खेलो इंडिया ईस्ट जोन वुमेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की साइकिलिंग टीम भी पार्टिसिपेट की थी और झारखंड की साइकिलिंग टीम ने पार्टिसिपेट कर यहां पे झारखंड की टीम विजेता बनी है, ठीक है। दूसरी बात, इसका आयोजन कब किया गया था? 17 और 18 फरवरी को, 17 और 18 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं सभी चीजें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 17 और 18 फरवरी को साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया ईस्ट जोन वुमेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की टीम ने 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ विजेता बनी है। अगर बात करें झारखंड की टीम ने टोटल मेडल कितने प्राप्त किए हैं तो टोटल 6 मेडल, 6 में से 2 जो है वो गोल्ड है, 3 जो है वो सिल्वर है, 3 और 2 5 और 1 जो है वो ब्रॉन्ज है, टोटल 6 मेडल। और 6 मेडल को प्राप्त करके झारखंड की टीम जो है वो विजेता बन गई है। तो यहाँ पे आप सभी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलो इंडिया वुमेन्स लीग रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप कहां पे तो कोलकाता में, कब? 17 और 18 फरवरी को। किसके द्वारा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कौन सी टीम तो झारखंड की टीम, झारखंड की टीम। तो ये आप झारखंड की टीम देख रहे हैं जो कि विजेता बनी है। झारखंड की टीम ने टोटल कितने मेडल प्राप्त किए हैं? टोटल 6 मेडल, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल झारखंड की टीम ने प्राप्त किया है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर यानी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। इस वर्ल्ड बुक फेयर में झारखंड के किस लेखक की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साये में स्वतंत्रता आंदोलन का लोकार्पण किया गया है। देखिए, एक पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साये में स्वतंत्रता आंदोलन। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है दिल्ली के
विश्व पुस्तक मेले में। देखिए, अगर आप 28 जनवरी को जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम को दिए होंगे, या फिर मेरे द्वारा आपको ये एनालाइज कराया गया था कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में कितने क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस झारखंड जीके से पूछा गया है, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में झारखंड के बुक से पूछा गया है। बुक का नाम दिया गया है, लेखक के बारे में पूछा गया है कि इस बुक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बात करेंगे दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले की, वर्ल्ड बुक फेयर की। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है और इसी विश्व पुस्तक मेले में एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, जिस पुस्तक का नाम है 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साये में स्वतंत्रता आंदोलन। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बसंत हेतम सरिया। ठीक है, बसंत हेतम सरिया इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखें। और अगर बात करें बसंत हेतम सरिया की, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है झारखंड के चमकते सितारे। आप देख सकते हैं, बसंत हेतम सरिया के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। बहुत फेमस पुस्तक है इनके द्वारा जो लिखा गया है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि झारखंड के चमकते सितारे पुस्तक के लेखक कौन है? बसंत हेतम सरिया, झारखंड के चमकते सितारे। ठीक है, बसंत हेतम सरिया, तो ये है बसंत हेतम सरिया और इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को भी लिखा गया है जिसका नाम है 1940 विश्व युद्ध और बढ़ते अलगाव के साये में स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस पुस्तक को भी आप लोग याद रखें। नई दिल्ली के बुक फेयर में, विश्व पुस्तक मेले में इसका जो लोकार्पण है वो किया गया है, बसंत हेतम सरिया। तो यह है बसंत हेतम सरिया और इनकी ये जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि इस पुस्तक का नाम याद रखें, साथ ही साथ इसके लेखक बसंत हेतम सरिया को भी याद रखें। ठीक है, झारखंड के चमकते सितारे याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जल्दी से कमेंट करें आप लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। आइए, कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के कितने लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। यह क्वेश्चन कल के क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इसका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि झारखंड के 2 लोगों को, डॉक्टर शीला कुमारी और कौशल कुमार, यही 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर शीला कुमारी और कौशल कुमार, इन 2 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर 2। ठीक है, चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? अब जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी बताना है आपको। झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा यह भी बताना है आपको। जीआई टैग क्यों दिया जाता है यह भी आपको बताना है। और झारखंड का जो उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया जाएगा उसके बारे में भी आपको बताना है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया गया है। तो धान, गेहूं, मक्का, तसर, रेशम, ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दें आप लोग कि झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। धान को, गेहूं को, मक्का को या फिर तसर रेशम को, किस उत्पाद को जीआई टैग दिया जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए और आप रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।